Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. और इस लेक्चर में हम क्लास 12th के यूनिट सेकेंड मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में से टॉपिक देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हम दो चीज़ें देखेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फॉर्म कैसे हुए हैं और वो कहाँ से हुए हैं। ठीक है, तो हमने पहले देखा है कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं और उन सभी फंक्शन की डोमेन और रेंज हम जानते हैं। ठीक है, तो एक बार उसको रिवाइज करते हैं। फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम सभी की डोमेन और रेंज पहले देखते हैं, फिर हम बात करेंगे उनके इन्वर्स की। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन जो हम देखते हैं वो क्या होता है, हमारा साइन फंक्शन। ओके, और साइन फंक्शन जो है वो सभी रियल नंबर्स आर के लिए डिफाइन होता है, मतलब उसका डोमेन आर होता है और रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1 to 1। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन होता है वो होता है कोसाइन फंक्शन या इसे हम कहते हैं कॉस फंक्शन। ये भी सभी रियल नंबर्स आर के लिए डिफाइन होता है और इसकी भी रेंज क्या होती है, -1 to 1। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन जो हम देखते हैं वो होता है टेंजेंट फंक्शन या हम इसे कहते हैं टैन फंक्शन, जो कि सभी रियल नंबर्स आर में से उन नंबर्स को हटा के होता है जिनका ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो। तो x सच दैट x इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर। ओके, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो हम देखते हैं वो होता है कोटेंजेंट फंक्शन। ये भी सभी रियल नंबर्स आर के लिए डिफाइन होता है एक्सेप्ट द नंबर्स जो कि इवन मल्टीपल ऑफ π/2 होते हैं, सॉरी मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं। ठीक है, और इसकी रेंज भी क्या होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंड फंक्शन या फिर हम इसे बोलते हैं सेक। ठीक है, और इसकी जो डोमेन होती है वो भी क्या होती है, सेम जो कि टैन की होती है, आर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द वन बिटवीन द ओपन इंटरवल -1 to 1। और लास्ट हमारे पास होता है कोसेकेंट या फिर कोसेक जिसे हम कहते हैं, और इसकी जो डोमेन होती है वो कॉट या कोटेंजेंट के बराबर होती है, आर माइनस मल्टीपल ऑफ पाई, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, अब ये सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, और हम ये भी देख चुके हैं कि किसी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन कैसा हो, बाइजेक्टिव, मतलब वो 1 और ऑन टू भी हो। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं इन्वर्स ऑफ फंक्शन f defined from a to b exist if it is bijective, then अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम क्या बोलते हैं कि f इन्वर्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, b से a तक। मतलब f के लिए जो डोमेन है वो इसके लिए क्या बन जाएगी, रेंज, और f के लिए जो रेंज है वो इसके लिए क्या बन जाएगी, डोमेन। ठीक है, सच दैट अगर हम बोलें कि fx इज इक्वल्स टू y होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, देन f इनवर्स ऑफ y को तुम क्या लिख सकते हो, x के बराबर। ठीक है, तो ये जो दो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट और इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट, इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, अब अगर हम याद करेंगे तो हमने ये देखा था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो अपने ओरिजिनल डोमेन और रेंजेस में बाइजेक्टिव नहीं होते, मतलब वो 1 और ऑन टू नहीं होते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उनके जो ओरिजिनल डोमेन है उन्हें क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट। ठीक है, ताकि उस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में वो क्या बन जाए, बाइजेक्टिव। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, वी विल रेस्ट्रिक्ट the domain
एंड रेंजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिससे वो क्या हो जाएंगे उन पर्टिकुलर डोमेन और रेंजेस में बाइजेक्टिव, और फिर हम उनका इनवर्स फाइंड करते हैं. ठीक है, टू मेक देम इनवर्टिबल. ओके, सो बेसिकली इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम क्या डोमेन और रेंजेस रेस्ट्रिक्ट करेंगे और फिर किस तरीके से उनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेंगे. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.